एक बादशाह महल की छत पर टहलने के लिए गया। टहलते टहलते इसकी नज़र महल के नज़दीक एक घर की छत पर पड़ी, जिस पर एक बहुत खूबसूरत औरत कपड़े सुखा रही थी। बादशाह ने अपनी बांदी को बुलाया और पूछा कि ये कौन है। तो बांदी ने जवाब दिया कि बादशाह सलामत, ये आपके गुलाम फिरोज की बीवी है। बादशाह नीचे उतरा और इस औरत का हुस्न जमाल का नशा बादशाह पर छा सा गया था। इसने फिरोज को बुलाया और फिरोज हाजिर हुआ तो बादशाह ने कहा, फिरोज, हमारा एक काम है। हमारा ये खत फलां मुल्क के फलां बादशाह को दे आओ और उनसे इसका जवाब भी ले आना। तो फिरोज कहने लगा कि बादशाह सलामत, आपका हुक्म सर आंखों पर। और वो इस खत को लेकर घर वापस आ गया और खत को अपने सरहाने के नीचे रख दिया। सफर का सामान तैयार किया, रात घर में गुजारी और फिर सुबह मंजिल मकसूद पर रवाना हो गया। इस बात से लाइल्म कि बादशाह ने इसके साथ क्या चाल चली है। इधर जैसे ही फिरोज नजरों से ओझल हुआ, बादशाह छुपके से फिरोज के घर पहुंचा और आहिस्ता से दरवाजा खटखटाया। फिरोज की बीवी ने पूछा कि कौन है दरवाजे पर। बादशाह ने कहा कि मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शौहर का मालिक। तो इसने दरवाजा खोला, बादशाह अंदर आकर बैठ गया। फिरोज की बीवी ने हैरान होकर कहा कि आज बादशाह सलामत यहाँ हमारे गरीब खाने में। तो बादशाह ने कहा, मैं यहाँ मेहमान बनकर आया हूँ। फिरोज की बीवी ने बादशाह का मतलब समझकर कहा, मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ, आपके इस तरह आने से मुझे कोई खैर नजर नहीं आ रही। बादशाह ने गुस्से में कहा कि ए लड़की, क्या कह रही हो? तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शौहर का मालिक। फिरोज की बीवी ने कहा कि बादशाह सलामत, मैं जानती हूँ कि आप ही बादशाह हैं, लेकिन बुजुर्ग कह गए हैं कि अगर मच्छर खाने में गिर जाए तो हाथ उठा लेना चाहिए। अगरचा मेरा दिल करता है खाने को मैं तुम्हारे पानी में कोई फूल नहीं छोड़ूंगा। शेर को अगर जितनी भी भूख लगी हो, लेकिन वो तो मर्दार खाना नहीं शुरू कर देता। और कहा कि बादशाह सलामत, तुम इस कटोरे में पानी पीने आ गए हो जिसमें तुम्हारे कुत्ते ने पानी पिया है। बादशाह इस औरत की बातों से बड़ा शर्मसार हुआ और इसको छोड़कर वापस चला गया, लेकिन जल्दी में अपने चप्पल वही भूल गया। ये सब तो बादशाह की तरफ से हुआ। अब फिरोज को आधे रास्ते में याद आ गया कि जो खत बादशाह ने इसे दिया था वो तो घर पर ही छोड़ आया। इसने घोड़े को तेजी से वापस मोड़ा और अपने घर की तरफ लपका। फिरोज अपने घर पहुंचा तो तकिए के नीचे खत निकालते वक्त इसकी नजर पलंग के नीचे पड़ी। बादशाह के नाल यानी चप्पल नजर आई, जो वो जल्दी में भूल गया था। फिरोज का सर चकरा कर रह गया और वो समझ गया कि बादशाह ने इसको सफर पर इसलिए भेजा ताकि वो अपना मतलब पूरा कर सके। फिरोज किसी को कुछ बताए बगैर चुपचाप घर से निकल गया। खत लेकर वो चल पड़ा और काम खत्म करने के बाद बादशाह के पास वापस आया तो बादशाह ने इनाम के तौर पर इसे 100 दिनार दिए। फिरोज दिनार लेकर बाजार गया और औरतों के इस्तेमाल के कुछ कपड़े खरीद लिए और घर पहुंचकर बीवी को सलाम किया और कहा, चलो आपके माँ बाप के घर चलते हैं। बीवी ने पूछा कि ये क्या है। कहा कि बादशाह ने इनाम दिया है और मैं चाहता हूं कि पहनकर अपने घर वालों को बताओ। तो बीवी बोली, जैसे आप चाहो। और बीवी तैयार हुई और अपने वालदैन के घर अपने शौहर के साथ रवाना हुई। दामाद और बीवी को लाए गए सामान को वो लोग देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गए। फिरोज बीवी को छोड़कर वापस आ गया और 1 महीना गुजरने के बावजूद ना बीवी का पूछा और ना इसको वापस लेकर आया। और फिर कुछ दिन बाद इसके साले इससे मिलने आए और इससे पूछा कि फरोज, आप मुझे हमारी बहन से गुस्से और नाराजगी की वजह बता दें या फिर हम आपको काजी के सामने पेश करेंगे। तो फिरोज ने कहा, अगर तुम चाहो तो पेश कर लो, लेकिन मेरे ज़िम्मे अब इसका कोई हक बाकी नहीं जो मैंने अदा ना किया हो। वो लोग अपना केस काजी के पास ले गए तो काजी ने फिरोज को बुलाया। काजी इस वक्त बादशाह के साथ ही बैठा हुआ था। काजी साहब, हमने एक सरसब्ज बाग फलों से भरे हुए और साथ में मीठे पानी का कुआं इस शख्स के हवाले किया था, तो इस शख्स ने हमारा बाग उजाड़ दिया, सारे फल खा लिए और दरख्त काट लिए और कुएं को खराब करके बंद कर दिया।
काजी फिरोज की तरफ मुतवज्जा होकर पूछा, ओ लड़के, तुम क्या कहते हो? फिरोज ने कहा, काजी साहब, जो बाग मुझे दिया गया था वो पहले से बेहतर हालत में इन्हें वापस किया है। काजी ने पूछा, क्या इसने बाग तुम्हारे हवाले इसी हालत में वापस किया है जैसे पहले था? उन्होंने कहा, हाँ, वैसे ही हालत में वापस किया है, लेकिन हम इससे बाग वापस करने की वजह पूछना चाहते हैं। काजी ने कहा, हाँ फिरोज, तुम क्या कहना चाहते हो इस बारे में? फिरोज ने जवाब दिया कि काजी साहब, बाग मैंने किसी बुग़्ज़ या नफरत की वजह से नहीं छोड़ा, लेकिन इसलिए छोड़ा कि एक दिन मैं बाग में आया तो इसमें मैंने शेर के पंजों के निशान देखे, तो मुझे खौफ हुआ कि शेर मुझे खा जाएगा। इसलिए शेर के इकराम की वजह से मैंने बाग में जाना बंद कर दिया। बादशाह जो टेक लगाए ये सब कुछ सुन रहा था, उठकर बैठ गया और कहा, फिरोज, अपने बाग की तरफ अमन और मुतमईन होकर जाओ। वल्लाह, इसमें कोई शक नहीं कि शेर तुम्हारे बाग की तरफ आया था, लेकिन वो वहां फिर ना तो कोई असर छोड़ सका, ना ही कोई पत्ता तोड़ सका, और ना ही कोई फल खा सका। वो वहां पर थोड़ी देर रहा और मायूस होकर लौट गया, और खुदा की कसम, मैंने कभी तुम्हारे जैसे बाग की गिर्द लगी मजबूत दीवारें नहीं देखी। तो फिरोज अपने घर लौट आया और अपनी बीवी को साथ वापस लाया। ना तो काजी को पता चला और ना किसी और को कि आखिर माजरा क्या था। क्या खूब बेहतर है कि अपने अहलो अयाल के राज छुपाना, ताकि लोगों को पता ना चले। अपने घरों के भेद किसी पर जाहिर ना करो। अल्लाह आप लोगों की औकात खुशियों से भर दे, आपको, आपके अहलो अयाल को और आपके माल को हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन। जज़ाकल्लाह।